दोस्तों आप सभी ने क्रूजर बाइक्स के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रूजर बाइक्स क्या होती है और ये आम बाइकों से कैसे अलग होती है। इन दिनों हमारे भारतीय बाजार में क्रूजर बाइक्स की काफी चर्चा हो रही है और अभी हाल ही में कीवे ने अपनी पहली क्रूजर बाइक्स लॉन्च की है। वहीं कुछ महीने पहले ये रोडस्टर और जावा 42 जैसी मोटरसाइकिल्स मार्केट में देखने को मिली थी, लेकिन असल में क्रूजर बाइक्स होती कैसी है। बता दें कि क्रूजर बाइक्स हमारी सामान्य बाइकों से थोड़ी अलग होती है। वैसे सामान्य तौर पर क्रूजर बाइक्स आरामदायक राइडिंग वाली लोअर सीटिंग पोजीशन के साथ आने वाली बाइक्स समझी जाती हैं, लेकिन असल में ये एक प्रीमियम मोटरसाइकिल होती है जो बेहतर सीट कुशन के साथ आती है और इनमें कम ऊंचाई वाली सीटिंग पोजीशन दी जाती है। दोस्तों क्रूजर बाइक्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि फिलहाल भारत में कितने तरह की बाइक्स मौजूद है। तो आपको बता दूं कि भारत में टोटल 7 तरह की बाइक्स बिक्री के लिए मौजूद है। इनमें क्रूजर, डर्ट, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, स्ट्रीट, इकोनॉम्यूटर और कंप्यूटर बाइक शामिल है और इन सभी बाइकों में अपने कुछ खास लुक और फीचर्स होते हैं और जिस कारण कस्टमर इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों क्रूजर बाइक प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट के अंतर्गत आने वाले 2 व्हीलर व्हीकल है और आमतौर पर दुनिया भर में क्रूजर बाइक की कीमत कंप्यूटर बाइक से ज्यादा होती है और एक सामान्य क्रूजर बाइक की पहचान बेहतर सीट कुशन के साथ कम ऊंचाई वाली सीटिंग पोजीशन से भी की जा सकती है। इन क्रूजर बाइक्स को कम भीड़ भाड़ वाली जगहों में चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है और इस वजह से इनकी शुरुआती मॉडल आमतौर पर 200 सीसी की इंजन कैपेसिटी और 20 bhp तक की पावर के साथ आते हैं। दोस्तों मिड रेंज वाली क्रूजर बाइक्स 200 से 600 सीसी वाले इंजन पावर के साथ आती हैं और जबकि हाई एंड क्रूजर बाइक्स 1200 सीसी से भी ज्यादा इंजन पावर के साथ आती है। दोस्तों क्रूजर मोटरसाइकिल को बेहद खास डिजाइन दिया जाता है और जिसकी वजह से इन्हें देखते ही पहचाना जा सकता है। क्रूजर बाइक्स में ऊंचे और चौड़े हैंडल बार्स होते हैं जिससे एक बेहतर राइडिंग पोस्चर मिलता है। इसमें फुट पैक को आगे की तरफ इंजन के पास रखा जाता है और दूसरी बाइकों की तुलना में राइडर के बैठने की जगह थोड़ी पीछे होती है और इससे राइडर को लंबी दूरी के दौरान थकान नहीं होती है। इसका हैंडल बार काफी ऊपर की ओर और पीछे की तरफ झुका हुआ होता है और इसमें ज्यादा बड़े व्हील बेस होते हैं और ये सब इसे एक अलग और शानदार लुक देते हैं। अब क्योंकि इन बाइक्स को आरामदायक राइडिंग के लिए बनाया जाता है तो इसीलिए इनकी माइलेज कम होती है और साथ ही इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है। दोस्तों स्टेबिलिटी की बात की जाए तो क्रूजर बाइक्स काफी स्टेबल होती हैं। इसका इंजन भी बाइक के बीच में लगाया जाता है जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रखी जा सके और इससे अगर बाइक तेज स्पीड में भी चलाई जाए तो भी ये बाइक डिसबैलेंस नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्रूजर बाइक्स का लुक आम बाइकों से काफी अलग होता है। ये बाइक देखने में काफी शानदार लगती है और इन बाइक्स को आकार में नॉर्मल बाइकों से थोड़ा ज्यादा लंबा और चौड़ा बनाया जाता है और इन्हें चलाने में एक अलग ही तरह का फील मिलता है। लेकिन दोस्तों क्रूजर बाइक्स के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि क्रूजर बाइक्स शहरों के लिए नहीं बनी है क्योंकि अपने साइज की वजह से इसे ट्रैफिक वाली जगहों पर चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही एक नॉर्मल बाइक के मुकाबले एक क्रूजर बाइक का रख रखाव ज्यादा महंगा होता है। सीटिंग पोजीशन नीचे होने की वजह से कई बार सामने सड़क के गड्ढों को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और एक महंगी बाइक होने की वजह से ये आम लोगों की पहुंच से भी दूर होती है। दोस्तों अगर हमारे भारतीय बाजार में उपलब्ध क्रूजर बाइक्स की बात की जाए तो बजाज डोमिनर, होंडा CB50 और CB50 RS, जावा बाइक्स, बनेली इंपीरियल 400 और अभी हाल ही में लॉन्च हुई कीवे K-Lite 250V जैसी बाइकों के नाम आते हैं। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रूजर बाइक्स क्या होती हैं।